भगवान अर्जुन को बड़ी महत्वपूर्ण बात समझा रहे हैं। भगवान क्या समझा रहे हैं, हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें भगवान का स्वरूप क्या है, जिसे हम भगवान कहते हैं उसका स्वरूप क्या है, और जिसे हम भक्त कहते हैं उसकी भावनाएं कैसी होनी चाहिए। बड़ा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। तो जो भक्त है उसकी भावनाएं कैसी होनी चाहिए, कौन सा किन भावनाओं को रख करके वो प्रभु को प्राप्त कर सकता है, ये तो भक्त कहते हैं। और भगवान की क्या ताकतें हैं, क्या महिमा है, उसके बारे में बता रखा है। बड़ा इम्पोर्टेंट ये है। भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोक महेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिं यच्छति। भगवान कह रहे हैं कि भोक्तारं यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। और भगवान क्या कहते हैं, बड़ी भावनापूर्ण बात है, बड़ी भावना। भगवान कह रहे हैं कि मेरे भक्त, चाहे कोई इतना गरीब है कि वो एक फूल बड़ी मुश्किल से चढ़ा सके, उसके पास कुछ नहीं है, प्रभु को देने के लिए उसके पास कुछ नहीं है। अगर एक फूल भी कहीं से उसे मिलता है तो वो उसे चढ़ा देता है, और अगर उसके पास फूल भी नहीं है तो वो एक गिलास या एक कटोरी भर के जल भी अगर प्रभु को चढ़ा देता है। अगर उसके पास जल भी नहीं है तो अगर वो जाकर के भगवान की मूर्ति के सामने अपना सर झुका लेते हैं। देखिए, संसार में लाखों करोड़ों लोग भक्ति के रास्ते पे चलते हैं, लेकिन भक्ति क्या है ये समझना बहुत जरूरी। क्या भक्ति का मतलब ये है कि हम लाखों रुपया, करोड़ों रुपया भगवान के नाम पे खर्च कर दें? क्या भक्ति का मतलब ये है कि हम मंदिरों में बहुत बड़े बड़े उपहार भगवान को चढ़ाएं? नहीं, कुछ नहीं चाहिए उसको। वो तो सिर्फ एक बात कहता है कि भाव का रूपा हूं मैं, और भाव ही बसमान है, और भाव से बचता जो कोई उसका बेड़ा। भगवान को क्या पसंद है? एक छोटी सी कहानी। एक सेठ जी थे, उनका कोई जानकार आदमी भगवान जगन्नाथ पुरी में भगवान के दर्शनों के लिए जा रहा था। सेठ जी ने उसे 100 रुपये दिए उस जमाने में कि भाई तुम लेके ले जाओ और भगवान जगन्नाथ को अर्पित कर दें, चढ़ा। तो भला आदमी था। उस जमाने में यात्राएं बड़ी मुश्किल हुआ करती थी, कई कई दिन लग जाते थे, कहीं पैदल चलना पड़ता था, कहीं कोई घोड़ा गाड़ी मिल गया, कुछ मिल गया। तो वो गया, उसे रास्ते में बहुत सारे लोग मिले जिनके पास भोजन भी नहीं था, यात्रा कर रहे थे। तो उसने जो उसके पास पैसे थे, उन पैसों के द्वारा उन लोगों को भोजन कराना शुरू कर दिया। साधु मिले, गरीब लोग मिले, कराते 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 जब वो भगवान जगन्नाथ के मंदिर में पहुंचे
तो उनके पास 2 रुपए रह गए थे। 98 रुपए जो है वो लोगों की सेवा में खर्च कर चुके थे। अब उनके दिल में भाव क्या आया, उन्होंने क्यों खर्च किए, वो समझने वाली बात है। उनके दिल में ये भाव आया, भाव देने वाला भी भगवान ही है कि जिस भगवान के दर्शनों के लिए मैं जा रहा हूँ वो भगवान एक बहुत सुंदर मूर्ति के रूप में है, लेकिन जो ये इंसान है ये तो जिंदा भगवान है। उस मूर्ति में भगवान गुप्त है, लेकिन इन मनुष्यों में तो भगवान प्रकट है। तो मैं प्रकट भगवान को क्यों न चढ़ाऊं। तो उन्होंने जब जगन्नाथ के मंदिर में गए तो 2 रुपए उन्होंने मंदिर में चढ़ा दिए। चलो अच्छा जी। इधर जो है सेठ जी को सपना आता है भगवान जगन्नाथ का कि भाई मुझे सेठ जी तुम्हारे 98 रुपए प्राप्त हुए। अब सेठ जी सोचते हैं कि जिसको दिया था बेटा 2 रुपया वो गोल कर गया। कुछ दिनों के बाद वो आदमी जब वापस आया तो सेठ जी ने उससे पूछा कि भले मानुस तुझे 2 रुपए चाहिए थे तो मेरे से मांग लेता, मैंने भगवान के प्रसाद में से 2 रुपए क्यों कम चढ़ाए तुमने। मुझे सपना आया, भगवान कह रहे हैं कि मुझे तुम्हारे 98 रुपए मिल गए। तो उस इंसान ने सेठ जी को हाथ जोड़े कि सेठ जी आप बड़े भाग्यवान हो, भगवान ने आपको सपने में दर्शन दिए। सच्चाई ये है कि 98 रुपए मैंने भगवान के भक्तों पर, भगवान के प्यारों पर खर्च कर दिए थे और मंदिर में तो मैंने खाली 2 रुपए चढ़ाए। तो इस बात से हमें क्या समझ में आता है, भगवान कृष्ण का गीता में दूसरा श्लोक जो है, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि च मे न प्रणश्यति। जो मुझको सब में देखता है और सबको मुझ में देखता है, न मैं उससे कभी अलग होता हूँ न वो मुझसे कभी अलग होता। तो भक्ति के रास्ते पर जब हम चलते हैं तो हमें बड़ा साफ क्लियर होना चाहिए कि भक्ति कैसी होती है। भक्ति होती है निश्चल भक्ति, निष्कपट भक्ति, लेस मात्र भी दिखावा नहीं, अपने हृदय की गहराइयों से हमारा प्रभु के लिए प्यार होना चाहिए। तो भगवान कह रहे हैं कि भोक्तारम यज्ञ तपसाम, अर्जुन संसार में हर इंसान के द्वारा, चाहे वो यज्ञों से दिया गया हो चाहे तपों से दिया। अभी 2 बातें बताइए। यज्ञ में पदार्थों का इस्तेमाल होता है, यज्ञ हो, भंडारा हो, सत्संग हो, उनमें पदार्थों का इस्तेमाल होता है। और तपसा में होता है शरीर और मन और इंद्रियों का। तो भगवान कह रहे हैं कि चाहे वस्तुओं के द्वारा कोई मुझे कुछ अर्पण करता है, चाहे मन वचन इंद्रियों के द्वारा मुझे कुछ अर्पण करता है, मैं उसे ग्रहण करता। लेकिन ये बात क्लियर करना चाहते हैं क्या कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। सर्व लोक महेश्वरम, अर्जुन मैं समस्त ब्रह्मांडों का स्वामी हूँ। समस्त ब्रह्मांडों का, सारी सृष्टि का स्वामी हूँ। सारी सृष्टि मेरे द्वारा चल रही है, सारी सृष्टि का मैं देने वाला हूँ। खिलाते हो तुम सबको, तुझे कैसे खिलाऊं मैं, निरादर है बुलाने में अगर घंटी बजाऊंगा। तो उस परमात्मा को
जब तक हम अपने शरीर में साक्षात महसूस नहीं करेंगे, इंसान समझ ही नहीं पाता कि भक्ति क्या चीज है। तो भगवान दोनों बातों को एक साथ बोल रहे कि मैं अन्न का एक दाना भी, पानी की एक आचमन भी स्वीकार करता हूं, लेकिन मैं समस्त ब्रह्मांडों का स्वामी हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, न मुझे कोई कुछ दे सकता है। ये बात का मतलब हुआ कि हम दास बनकर, गुलाम बनकर, खाक बनकर, मिट्टी बनकर जब कुछ अर्पण करते हैं, खाली भगवान की मूर्ति को नहीं, अगर दुनिया में भी हम किसी को कुछ देते हैं तो हमको उसमें से अपने आप को अलग कर लेना चाहिए। मैंने प्रभु दाता, ये मालिक, तूने मेरे हाथों को इस्तेमाल किया अपनी दात को दूसरों को देने के लिए, मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ। भले दुनिया में देखने के लिए वो पैसे हमारे अपने हों, अपने मतलब हमने कमाए हों जायजा तौर पे, लेकिन देते समय ये भाव होना चाहिए, ये मालिक तेरी दात को सेवा मिली है, मेरा सौभाग्य है। तो कह रहे हैं कि जब कोई इंसान इस भावना से भक्ति करता है, इस भावना में रहता है, सब कुछ प्रभु को अर्पण कर देता है मन से, तब क्या होता है? सुहृदम सर्वभूतानाम, भगवान कह रहे हैं अर्जुन, वो परमात्मा, क्योंकि सारी सृष्टि उसने बनाई, सारी सृष्टि उसके अंश है, अपने अंश है, तो वो भगवान सबको बहुत 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 प्यार करते हैं। वो प्रभु सबको बहुत प्यार करते हैं, कोई भी ऐसा नहीं जो उसे प्यार न करता हो। इसकी आंतरिक भावना क्या हुई? हम लोग दुनिया में जो कुछ बड़ा चढ़ा है उसको अलग किस्म का प्यार करते हैं, जो कमजोर है उसको अलग किस्म का प्यार करते हैं, हम कैटेगरियों में बांट देते हैं। हम अपने प्यार को देते समय अलग अलग कैटेगरियां बना देते हैं, किसी के लिए कुछ भावना रखते हैं, किसी के लिए कुछ भावना रखते हैं, किसी के लिए कुछ भावना रखते हैं, हमारी समदृष्टि नहीं होती। तो भगवान कह रहे हैं कि सुहृदम सर्वभूतानां, अर्जुन, जो भगवान, जिस भगवान की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि भगवान तो उस समय मनुष्य शरीर में थे, तो अर्जुन को भगवान समझा रहे हैं कि अर्जुन, जिस भगवान की मैं बात कर रहा हूँ और समस्त ब्रह्मांडों को, समस्त सृष्टि का, समस्त जीवों का, समस्त भूतों को बहुत हृदय से प्रेम करता है, हृदय से प्रेम करता है। ज्ञात्वा, इस बात को भक्त को समझना होगा कि मेरा परमात्मा मुझे प्यार करता है, मेरा परमात्मा हर समय मेरे साथ, और परमात्मा का जब साकार रूप हम गुरु को कहते हैं तो हमें ये विश्वास होना चाहिए कि मेरा सदगुरु हर समय मेरे साथ है, मेरा सदगुरु मुझे बहुत 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 प्यार करता है, वो हर समय मेरा भला करता है। ये जानना अति आवश्यक है, क्योंकि इस बात को मानते तो हैं लोग लेकिन जानते नहीं। जानने का मतलब होता है अनुभव करना। तो भगवान कह रहे हैं कि सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा, मैं जो समस्त जीवों का प्राण हूं, मैं जो समस्त जीवों का आधार हूं, मैं जो समस्त जीवों का पालन करता हूं। और कैसे पालन करता हूं? गुरुवाणी में आता है कि शैल पत्थर में जंतु उपाया, काका रिजक आगे कर धरिया। कहते हैं सूखा पहाड़ है, पत्थरों के बीच में कीड़े पैदा हो जाते हैं, जहां कुछ भी नहीं है। भगवान कहते हैं कि उसका भी रिजक, काका रिजक आगे कर धरिया, उसके जन्म लेने से पहले तो क्या खाएगा उसका मैं पहले से इंतजाम करता हूँ। गुरुवाणी में आता है।
तो भगवान कहते हैं कि इसको जानना, मानना नहीं, जानना। मानना तो सभी कहते हैं महाराज जी भगवान है, महाराज जी भगवान है, महाराज जी भगवान है, परमात्मा सर्वत्र व्यापक है, बोलने से हो रहा है। जानना, महसूस करना, अपने सदगुरु को हर समय अपने साथ महसूस करना, अपने परमात्मा को हर समय अपने साथ महसूस करना, ऐसा ज्ञान, ऐसा अनुभव हमें होना चाहिए। क्योंकि जब ऐसा अनुभव होता है और हमें पता है कि सर्वशक्तिमान परमात्मा मेरे साथ हर घड़ी हर पल है, कि दुनिया में किसका डर है, दुनिया में किसका भय, दुनिया में किस चीज का संकोच, दुनिया में किस चीज की चाह, कुछ भी। ऐसा जो ज्ञाता होता है, माम शांतिम रिच्छति, तब वो क्या करता है कि मेरी जो वास्तविक रूप है, मेरा जो शांति का वास्तविक रूप है। अब भगवान की शांति क्या होती है? भगवान की शांति होती है भगवान में ही लीन हो जाने का आनंद। जो ऐसा जान लेता है, माम शांतिम रिच्छति, रिच्छति का मतलब होता है कि रीझ जाता है, प्राप्त कर लेता है, समा जाता है। अब प्रभु की शांति क्या है? सत्य शब्द। फिर वो शिष्य मेरे सत्य शब्द में लीन हो जाता है, फिर वो जीते जी मेरा ही रूप बन जाता है, फिर वो जीते जी मैं उसके शरीर में काम करता हूँ। जैसे महाराज जी बोलते हैं कि महाराज जी के शरीर में, मेरे शरीर में बैठा हुआ परमात्मा काम कर रहा है। महापुरुष क्या बोलते हैं? मेरे शरीर में बैठा हुआ परमात्मा काम करता है। एक सच्चा शिष्य क्या बोलता है? मेरे शरीर में बैठा हुआ मेरा सर्वशक्तिमान प्रभु गुरु काम करता है। अब ये बातें बोलने का साहस, बोलने की सच्चाई, जो इस बात को महसूस करता है, जिसके शरीर में वो परमात्मा सचमुच में काम करता है और वो जानता है कि परमात्मा काम कर रहा है अनुभव के द्वारा, तो उसी की बात में दम होगा, उसी की बात का दूसरों पर असर होगा। तो भगवान बड़े विस्तार से बोले, छोटा सा श्लोक है, लेकिन भगवान ने सारे भक्तों की सारी शंकाओं को एकमात्र श्लोक से दूर कर दिया। अब भक्त के लिए कोई दिखावे की जरूरत नहीं, कोई स्थान की जरूरत नहीं, कोई कर्म कांड की जरूरत नहीं, और हर हाल में अपने प्रभु को अपने तवज्जो को अर्पण कर सकता है, अपने भाव को अर्पण कर सकता है, अपने ध्यान को अर्पण कर सकता है, और उसका नतीजा क्या होगा कि वो प्रभु में ही समा जाएगा और वो प्रभु रूप ही बन जाएगा। इस तरह से जो है ये 5वां अध्याय का आखिरी श्लोक था, और ये काम इसका 5वां श्लोक खत्म हो गया। अब हम एक 6वां अध्याय